विश्वास। एक राजा के शयन कक्ष में मंद्री सर्पिणी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। वह राजा के भव्य पलंग पर बिछाने वाली चादर के कोने में छिपी रहती थी। रोज रात को जब राजा सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर ना था। वह बोला, देखो, मेहमान से इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम रात भर यहाँ रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे नहीं, उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगे खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। जू बोली, ठीक है, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पकड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। खून चूसने के लिए ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था। लालचवश वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढ कर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए से नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। शिक्षा, अजनबियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी और आपको इससे क्या सीख मिली, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।